ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमार्गम्। जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द जय द्वैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द। तो आज के इस रातकालीन कक्षा में जिसमें हम श्रील लोचन दास ठाकुर रचित चैतन्य मंगल चर्चा करेंगे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए हैं तो उनका जो वृंदावन भ्रमण उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कक्षा में। कंठाभरण मंजन इहार दक्षिणे नागतीर्थ धारा बहे पाताल गमने। संयमन कुंडे घाटे आईला से तबे पूरी प्रदक्षिण करे निज अनुभवे। एई मते भ्रमिते भ्रमिते दिन गेल भिक्षा करिया प्रभु रचनी बंचिल। तो महाप्रभु वृंदावन भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ से दक्षिण की ओर कंठाभरण मंजन नामक एक स्थान है, जहाँ से नाग तीर्थ धारा पाताल तक जाती है। तो एक जगह है वृंदावन में जिसका नाम है कंठाभरण मंजन, और वहाँ से जो नाग तीर्थ धारा वो पाताल की ओर जाती है। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु एवं कृष्णदास ब्राह्मण संयमन कुंड तीर्थ गए तथा कंक के महल की परिक्रमा किए। तो महाप्रभु जब पहुँचते हैं तो एक भक्त मथुरावासी का भेंट होता है, और मथुरावासी को जब महाप्रभु पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो कहता है कि मैं कृष्णदास हूँ। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि है ना, सभी का स्वरूप तो कृष्णदास ही है ना, हमारा स्वरूप है यही कृष्णदास। तो जो स्वरूप है और आपका नाम भी वही है,
बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और महाप्रभु उनको कहते हैं कि आप जो है मुझे वृंदावन भ्रमण कराइए, वृंदावन को दर्शन कराइए। और वो कहते हैं कि आप तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इसी प्रकार का आपकी सेवा करूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार महाप्रभु जो है वो घूम रहे हैं, वो जो है भ्रमण कर रहे हैं कृष्णदास के साथ। अंततः मथुरा के सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन कर दिन समाप्त हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भिक्षा ग्रहण की तथा विश्राम किया। तो जैसे सन्यासियों को भिक्षा करना चाहिए, जिसको मधुकरी कहा जाता है। एक दिन में मैक्सिमम 5 घर में भिक्षा कर सकते हैं, और वो भी अगर एक घर में अगर आपका पूरा दिन का भोजन हो गया तब दूसरे घर में भी नहीं जाना है। या 5 घर घूमने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब समझ जाना कि उस दिन जो है भगवान आपको उपवास रखने के लिए, है ना, भगवान की इच्छा है। ये इसको बोलते हैं मधुकरी, है ना। तो महाप्रभु भी स्वयं भगवान होते हुए भी संन्यास का धर्म पालन करते हुए वो भिक्षा किए और फिर रात को विश्राम किए। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में वृंदावन यात्रा की तीव्र उत्कंठा के कारण उन्हें रात्रि बहुत लंबी प्रतीत हो रही थी। वे बारंबार पूछते, सुबह हुई? कई बार हम लोग भी अगर कहीं पे जाना होता है तो अलार्म लगा होता है, लेकिन उससे पहले बार बार हम उठ जाते चेक करते हैं 4 बज गया क्या, 4 बज गया क्या, अगर कहीं जाना हो तो, है ना। लेकिन इस प्रकार मंगला आरती में नहीं होता। मंगला आरती आने के लिए इस प्रकार उत्कंठा नहीं आता है, क्योंकि हम इतना इसको ज़रूरी नहीं समझते हैं। जब कहीं पे जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, है ना, या किसी कोई भी मतलब कारण के लिए हम जाते हैं, तो क्या होता है कि उसको हम प्रायोरिटी में लेते हैं, बहुत ज़रूरी समझते हैं, है ना। लेकिन अगर ये मंगला आरती की बात आती है तो उसको हम इतना ज़रूरी नहीं समझते। हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। लेकिन ट्रेन से क्या होगा कि आज ट्रेन चली जाएगी तो कल फिर नहीं आएगा ना। इस प्रकार हम प्रायोरिटी लेते हैं। तो महाप्रभु को लेकिन बहुत उत्कंठा है वृंदावन घूमने के लिए, तो इसलिए रात भर जो है वो पूछ रहे हैं, है ना, कि सुबह होगी क्या, सुबह होगी क्या। रात्रि समाप्त होकर जब सूर्योदय हुआ तब श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय आनंद से भर उठा। अपने प्रातःकालीन कर्तव्यों को समाप्त कर उन्होंने कहा, हे कृष्णदास चलिए। कृष्णदास ने कहा, हे प्रभु मेरी बात को सुनिए। यह मथुरा मंडल 21 योजन फैला हुआ है। कितना योजन? 21 योजन। इसमें 12 वन 6 योजन है। वहाँ घटित कृष्ण के सभी लीला स्थलियों का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। इसी स्थान पर नारद मुनि ने राजा कंस को कृष्ण के किसी अन्य स्थान पर प्रकट होने की सूचना दी थी। यह स्थान कंस द्वारा देवकी वसुदेव को बंदी बनाने का स्थान है। तो वैसे हम पिछले बार भी चर्चा कर चुके हैं, वैसे जो कृष्णदास है उनको इतना जगह का पता नहीं था। और लेकिन क्या हुआ कि जो महाप्रभु के आशीर्वाद से उसको जो है तुरंत सारा जगह जो है वो उसके मन में स्फुरित होने लगे। तो कह रहे हैं कि ये जो जगह है, इस जगह में कंस ने क्या किया था कि कृष्ण को, जो कंस को बोला था कि कृष्ण जो है दूसरी जगह में प्रकट हो चुके हैं।
और इसी जगह में भी कंस जो है देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया था। इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के समक्ष अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया था तथा उन दोनों ने यहाँ ही रक्षा की याचना की थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, भगवान कृष्ण ने अपने वसुदेव और देवकी के समक्ष अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किए थे। इसी स्थान पर वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर चले थे तथा कंस के सभी संरक्षक गाढ़ निद्रा में सो रहे थे। तो एक एक जगह वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है नारद मुनि ने ऐसे कहे थे कंस को, और इस जगह में जो है भगवान जो है चतुर्भुज रूप प्रकट किए थे, और कहाँ पे जो है वसुदेव भगवान जी को जो है लेकर चले थे, और सैनिक जो है गाढ़ निद्रा में सो गए थे, और एक एक करके वो जगह दिखा रहे हैं। इस स्थान पर वासुकी ने अपने फनों द्वारा कृष्ण को संरक्षण प्रदान किया था, अर्थात वसुदेव के पीछे छत्र समान अपने फनों को फैलाकर चल रहे थे। यहाँ से यमुना को पार करके श्रीगाल वसुदेव के आगे चल रहा था। तो जब भगवान प्रकट होते हैं और वसुदेव जो है उनको लेकर चलते हैं, उस समय बहुत बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही थी, अब तो भगवान जी के ऊपर पड़ेगा, तो इसी के कारण वासुकी जो है वो मतलब छत्र बन के चल रहे थे, है ना। और कह रहे हैं कि यहाँ से यमुना को पार करके श्रीगाल वसुदेव के आगे चल रहा था। मतलब कोई श्रीगाल जो है वो क्या कर रहा था, वसुदेव जी को जो है रास्ता दिखा रहा था। यह महावन है जहाँ नंद महाराज के महल में यशोदा माता ने निद्रावस्था में एक पुण्यवती कन्या को जन्म दिया था। तो महावन दिखाए जहाँ पे यशोदा माता जो है योग माया को पहले वो वहाँ पे जन्म दिए थे, और फिर जो है वो भगवान जी को लाते हैं और उसको जो है वसुदेव लेकर चले जाते हैं। नंदपुरे पुत्र थुइया कन्या रे आनिल, देवकीर कन्या बलि कंसेर भांडिल। वसुदेव नंद महाराज के घर अपने पुत्र कृष्ण को रखकर यशोदा की पुत्री को अपने साथ लेकर आए। उन्होंने यह कन्या देवकी की है यह कहकर कंस को धोखा दे दिया। कंस ने सोचा कि 8वां गर्भ जो है वो क्या हुआ है, कन्या हुई है ना। और जैसे जाके उसको है ना पटक दिया तो तुरंत दुर्गा जी प्रकट हो गई। और दुर्गा जी प्रकट हो गई और कंस जो है दुर्गा जी का ही भक्त था। बोला कि जिसको मारने आया था वो तो मेरी है ना, मेरी ईश्वर निकली, है ना। कंस ने यह सोचकर उस कन्या को पत्थर पर पटक दिया कि वो देवकी की पुत्री है, परंतु वो कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। राजा कंस भयभीत होकर प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि उसका काल तो किसी अन्य स्थान पर प्रकट हो चुका है। आकाशवाणी सुनकर उस दिन से कंस धार्मिक व्यक्तियों को प्रताड़ित करने लगा तथा निश्चित रूप से उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया। अपने पुत्र कंस को जन्मोत्सव के पश्चात जब नंद महाराज मथुरा आए, तब वसुदेव ने उन्हें बालक कृष्ण की रक्षा करने हेतु सचेत किया। जब कृष्ण मात्र 1 सप्ताह के थे तो उन्होंने पुतना नामक राक्षसी का वध किया, तथा जब वे 1 मास के हुए तब उन्होंने शकट को तोड़कर शकटासुर का वध किया। तृणावर्त का वध कर कृष्ण विश्वंभर कहलाए तथा जम्हाई देते हुए उन्होंने अपनी माता यशोदा को उदर में विश्व का दर्शन कराया। ये सब सीरियली जो भगवान ने किए थे, है ना,
6-7 दिन में पुतना का वध किए थे, है ना। और फिर 1 महीना हो गया था तो शकटासुर का वध हुआ, फिर तृणावर्त का वध हुआ। 6 मास के होने पर उनका नामकरण संस्कार हुआ तथा मृत्तिका भक्षण लीला में उन्होंने माता यशोदा को विश्वरूप दिखाया। एक्चुअली भगवान जो है 2 बार विश्वरूप दिखाते हैं यशोदा माता को। एक बार तो मिट्टी खाए थे, तो जो है सब हमेशा मिट्टी खाते रहते थे। तो उस दिन जो है बलराम जी और सारे जो बालक जो है जाके शिकायत कर दिए, ये देखो ये लाला जो है मिट्टी खा रहा है। तो यशोदा माता पूछती है कि मिट्टी खाया तूने? मिट्टी खाया है? ना मैंने मिट्टी नहीं खाया। ठीक है, नहीं खाया तो मुंह खोलो। और जैसे मुंह खोले तो यशोदा माता ने ब्रह्मांड देखे, है ना। और उससे पहले भी एक बार दिखाए थे। तो ब्रह्मांड घाट है गोकुल में, एक जगह नाम है ब्रह्मांड घाट। इस स्थान पर कृष्ण ने मंथन दंड को पकड़कर नृत्य किया था तथा यशोदा माता के जाने के पश्चात उन्होंने दुग्ध को गिराया था। इस स्थान पर कृष्ण ने उखल पर चढ़कर सारे मटके फोड़ दिए, वो सारा मक्खन खा गए। ये जो है प्रसिद्ध लीला है दामोदर लीला, जो कि कार्तिक मास में हम हमेशा स्मरण करते रहते हैं पूरे महीने भर। हाँ, इस स्थान पर कृष्ण ने दोनों अर्जुन वृक्षों का उद्धार कर दिया था तथा धान्य देकर फल वाली से विनिमय कर फलों को खाने की लीला की थी। तो जो अर्जुन वृक्ष थे, जो कि कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, जिनको श्राप मिला था नारद मुनि से, वृक्ष बने थे, अर्जुन वृक्ष बने थे। तो उनको भगवान ने उद्धार किए थे। और फिर कह रहे हैं कि इस जगह पर क्या हुआ था, फल वाली, एक जो है फल वाली वो आती है, हमेशा फल बेचती है। तो भगवान जो है उससे फल लेते हैं और लेके कहते हैं तुम क्या लोगे, कि जो भी दे दोगे। तो वो मुट्ठी से जो है भगवान कुछ धान लेकर आते हैं, छोटा तो मुट्ठी था, और उसमें लेकर आते हैं और उसमें भी कुछ गिर जाता है, बहुत सारा गिर जाता है। मतलब फल तो लिए थे इतना सारा, और धान देते हैं जो मुट्ठी में इतना आया होगा। लेकिन बाद में फल वाली जब जाती है तो देखती है कि वो पूरा उसका जो है अलंकार भर गया था, है ना, गहना अलंकार ज्वेलरी से भर गया था। महावन के दक्षिण में गोकुल नगर स्थित है, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल सखाओं के संग बछड़ों की रखवाली की। गोपेश्वर के रूप में शिवजी के इस मनमोहक विग्रह का दर्शन कीजिए तथा यहाँ स्थित सुंदर सप्त समुद्र कुंड को देखिए। तो भगवान जो है महादेव जी वहाँ पे गोपेश्वर के रूप में रहते हैं। और जब भी हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो गोपेश्वर महादेव जी का परमिशन लेते हैं, है ना। ग्राम के पश्चिम में अयाना नामक गोप का घर है तथा उसके दक्षिण में नंद गोप का घर है। गांव के मध्य में उपनंद का घर है, जिस वन में रावण ने तपस्या की थी, और वो पश्चिम में है। इसी के उत्तर में दुर्वासा मुनि का आश्रम है तथा निकट ही मनोहर लोह वन है। दुर्वासा ऋषि भी जो है महाभारत में काफ़ी उनका चर्चा होता है ना। अद्भुत विल्लो वन को देखिए, जहाँ कृष्ण को गोद में लेकर नंद महाराज आ गए थे। एक बार राधारानी को देखकर नंद महाराज ने कहा कि तुम कृष्ण को अपनी गोद में लेकर घर आ जाओ। नंद महाराज की आज्ञा से श्रीमती राधारानी ने कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर गले लगाया तथा चुमा। कुछ न समझकर राधिका जब कृष्ण को मार्ग से लेकर जा रही थी, तब कृष्ण ने अपने हाथों के नाखूनों से राधिका के स्तनों पर खरोंच मार दी
कृष्ण का यह व्यवहार देखकर राधिका अत्यंत चकित हुई। राधिका ने उस समय कुछ भी व्यक्त न करते हुए कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का अनुभव किया। यहाँ घटित एक और लीला को देखो। प्यास से व्याकुल अपने ग्वाल सखाओं की तृप्ति हेतु कृष्ण ने एक वेणुकूप नामक कुआं खोदा था। इन सभी लीलाओं का श्रवण करके भगवान गौरचंद्र कृष्ण के दिव्य प्रेम में उन्मत्त होकर बेसुध हो गए। कुछ समय के उपरांत भगवान गौरचंद्र अपनी दिव्य चेतना में लौटे और उन्होंने कहा, हे कृष्णदास, क्या कार्य है? कृष्णदास ने कहा, इस स्थान पर राजा कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर एक दिन नंद महाराज, उपनंद और अन्य ग्वालों ने गोकुल छोड़ देने का निश्चय किया। अगले दिन प्रातःकाल वे सभी अपने अपने शकट सजाकर अपनी समस्त संपदा को बैलगाड़ी पर लादकर तथा गोपियों को बैलगाड़ी में बिठाकर सभी गोपगण गौओं और बछड़ों के साथ वृंदावन की ओर चल पड़े। गौओं को आवाज लगाते हुए कृष्ण भी सिर पर पगड़ी पहने वो हाथ में छड़ी पकड़े बछड़ों का ध्यान रखने लगे। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आदि भद्र और एवं भांडिर वन में दिव्य प्रेम का आस्वादन करने 2 मास तक ठहरे। श्री लोचनदास ठाकुर आनंदित होकर भगवान गौर के गुणों का गान कर रहे हैं। तबे पार होइला से निकट वृंदावने, अर्धचंद्राकृति शकट राखिल এইখানে। कपित्थ गाछेर मूले वत्सक बधिल, पुच्छ पद धरि तारे तुली आछाड़िल। कृष्णदास ने कहा, समस्त ग्वाल बाल यमुना को पार करके वृंदावन में छट्टिकरा पहुँच गए। वहाँ उन्होंने अपनी बैलगाड़ी को अर्धवृत्ताकार मुद्रा में खड़ा किया और बछड़ों को कपित्थ वृक्ष से बांध दिया। इस कपित्थ वृक्ष पर कृष्ण ने वत्सासुर को उसकी पूंछ से पकड़कर भूमि पर पटक दिया था। इस स्थान पर वकासुर राक्षस ने कृष्ण को अपनी चोंच से भेदने का प्रयास किया था और उन्हें निगल लिया था। असुर द्वारा निगल जाने पर भी कृष्ण उसके मुख से निकलकर उसकी चोंच को तोड़कर उसे मार डाला। बकासुर को जो है भगवान बकासुर ने क्या किया था? भगवान जी को ही निगल लिया था, है ना। तो सभी देवी देवता सब देख रहे थे ऊपर से, बड़े आश्चर्य हो गए और हा हा करने लगा रहा, हा हा हा, है ना। बकासुर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भगवान जो है उसके अंदर जाकर फिर निकलकर फिर उसको जो है उसके चोंच को जो है उसने क्या कर दिया, फाड़ दिए। कृष्ण को जंगली जानवरों की आवाज़ों का अनुकरण करके अपने मित्रों को मनोरंजन करना पसंद था। वह अपने सखाओं के साथ जंगल जाते समय अपने साथ बांसुरी, छड़ी व श्रृंगी भी रखते थे। कभी कभी कृष्ण भाग भाग कर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की परछाई पकड़ने का प्रयास करते। छोटे छोटे बच्चे थे तो, है ना, तो क्या करते थे कि जितने भी कभी जो है मेंढक को देखते थे तो मेंढक का जो है वो जैसे मेंढक होता ना, तो इसी प्रकार भी कई बार जो है उछलते थे, हैं? और पक्षियों का आवाज़ होता है तो उसका भी अनुकरण करते। लेकिन आप देखे होंगे जो कोयल आवाज़ करती है ना, आप अगर उसको जो है रिपीट करेंगे ना वो और ज़ोर से बोलेगी है ना। लेकिन ऐसा जो लिखा हुआ था, जो वैष्णवगण कहते हैं कि लेकिन वृंदावन में क्या होता था, अगर कोयल का आवाज़ का नकल भगवान करते थे तो कोयल भी शर्मा जाती थी वो दोबारा फिर रिपीट नहीं करती थी तो इसी प्रकार जो है कई बार जो कई ना पक्षी कैसे उड़ रहे हैं उसका भी अनुकरण करते थे, है ना।
इस प्रकार की वार्ता सुनकर भगवान चैतन्य वृंदावन के भाव में पूर्णतः निमग्न हो गए और वे एक ग्वाल बाल के भाव में दौड़ने लगे। भगवान सुन रहे हैं, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं, हालांकि खुद स्वयं कृष्ण है ना, और है ना, जब उसको सुन रहे हैं तो प्रसन्न हो रहे हैं और जो है ग्वाल बाल के रूप में जो है दौड़ रहे हैं। अश्रुपूरित नेत्र से वे एक ग्वाल बाल के भाव में मोर की नकल करते हुए आवाज निकालने लगे। उन्होंने दिव्य प्रेम के समस्त लक्षण प्रकट किया। मोर का आवाज तो बड़ा मुश्किल होता है को निकालना। भाई भाई बोली डाके हे बोले, श्रीदाम सुदाम बोली गाछ कैले कोले। हे भाता सुदामा, हे श्रीदाम पुकारते हुए एक ग्वाल के रूप के भाव में उन्होंने वृक्ष को आलिंगन किया। भगवान गौर राय सख्य भाव में व्याकुल एवं भगवत प्रेम से पूरित चारों दिशाओं में दौड़ने लगे। अपने प्रिय गौओं का स्मरण कर वे पुकारने लगे, हे श्यामली, हे धवली। फिर उन्होंने क्रोधित होकर कहा, धेनुकासुर कहाँ गया, मैं उसका वध कर दूंगा। जो है नंद बाबा के जो है 9 लाख गाय थे ना, गोमाता थे, और सबका अलग अलग नाम था, है ना। तो इसमें याद है श्यामली, धवली अपने परिवेश से अनजान गौरांग कभी विलाप करने लगे, मानो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। यह सब कुछ देखकर कृष्णदास को विश्वास हो गया कि ये कोई यदुवंशी ही है जो वृंदावन आए हैं। भगवान गौर अपने संगियों के समान व्यवहार कर रहे थे। कृष्णदास ने उनके मुख का निरीक्षण कर देखा कि वे अचेत हो गए हैं। कुछ समय उपरांत भगवान के बाह्य चेतना में लौटने पर उन्होंने परिक्रमा को जारी रखा। वत्सक कनिष्ठ सर्प नामो अघासुर, एई खाने कृष्ण तार प्राण कैल दूर। एई खाने यमुना छिल नाही क एखन, एई खाने हरिल ब्रह्मा वत्स शिशुगण। कृष्णदास ने कहा, यहाँ कृष्ण ने पूतना और बकासुर के अनुज अघासुर का वध किया था। उस समय यहाँ पर यमुना नदी बहती थी, हालांकि अब उसका मार्ग बदल गया है। इस स्थान पर ब्रह्मा ने ग्वाल वालों और बछड़ों की चोरी की थी। तो अघासुर का वध जो जगह है वो जगह दिखा रहे हैं कृष्णदास महाप्रभु को। और अघासुर जो कि सर्प के रूप में रहता था और उसने पूरा निगल लिया था सारे भगवान जी को और सारे भगवान जी के सखाओं को निगल लिया था। लेकिन भगवान जो है उसको तोड़ के उसके सर को फाड़ के बाहर निकले। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी आते हैं तो उस जगह से क्या करते हैं, सारे ग्वाल बाल को चुरा लेते हैं, जो कि ब्रह्म विमोहन लीला कहलाता है। कृष्ण 1 वर्ष तक गोवर्धन में रहे और तब ब्रह्मा ने अत्यंत पश्चाताप करते हुए अपने स्वामी को प्रार्थनाएं अर्पित की। यहाँ पर भगवान बलराम ने धेनुकासुर का वध करके ताल फल खाए थे। यमुना के तट पर कालिया दाह नामक स्थान है, जहाँ से कृष्ण कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर यमुना नदी में कूदे। उन्होंने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया तथा उसे वश में करके वृंदावन से बाहर निकाल दिया। तो भगवान जो है कालिया नाग का है ना, उसके फनों के ऊपर क्या किए थे, नृत्य किए थे। एक बार जब बहुत बड़ा डांसर था ना, वो जब मर गया तो मेरे ऑफिस में एक लड़का कहा कि क्या व्यक्ति था, है ना। और उसका कोई अगर 10% भी कोई अगर अचीव कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा तो मैंने कहा कि भाई वो तो प्लेन स्टेज में नाचता था ना, लेकिन हमारे भगवान तो समझो फन के ऊपर नाचे है कि नहीं।
वो भी जो फन उठाता था और उसी के ऊपर भगवान नाचते थे, है ना। तो हमारे लिए तो सबसे बड़े डांसर भगवान है कि नहीं। तो इसी प्रकार और जो है इसको जो है बाहर निकाल दिया था कालिया नाग को, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो अभी भी है, फिजी में है, कालिया जो है ना फिजी में है। इसलिए फिजी में जो इस्कॉन मंदिर बना है ना, वहाँ पे रखा गया है, नाम रखा गया है कालिया कृष्ण, है ना। जल से निकलने के उपरांत कृष्ण को ठंड का अनुभव हुआ, अतः द्वादश आदित्य घाट नामक इस स्थान पर 12 सूर्यों ने आकर उन्हें उष्मा प्रदान की। तत्पश्चात इस स्थान को लोक द्वादश आदित्य घाट के रूप में संबोधित किया जाने लगा। यहाँ पर कालिय दमन के विग्रह का दर्शन कीजिए। तो भगवान जब बहुत समय तक, है ना, यमुना में उसके साथ खेलने लगे कालियों को, तो बाहर आए तो ठंडा लगने लगा, है ना। अभी हम 2-3 दिन पहले सरयू नदी में स्नान कर रहे थे शाम के समय में, और बहुत ठंडा लग रहा था हम लोगों को, है ना। तो जब ठंडा लगा तो क्या हुआ कि 12 सूर्य आ गए। हम तो एक ही सूर्य देखे हैं, तो भगवान जी को भी गर्म प्रदान करने के लिए 12 सूर्य आ गए। तो इसलिए उसको जो है ना द्वादश आदित्य घाट कहा जाता है। এই খানে শিশু বৎস পড়ে दावानल पान करी राखिल सवारे। ये वो स्थान है जहाँ कृष्ण ने गौओं और ग्वाल वालों की रक्षा हेतु दावाग्नि का पान किया था। तो एक असुर था कंस का, उसने क्या किया, सारे जंगल में जो है आग लगा दिया, चारों तरफ पेड़ था सब में आग लगा दिया ताकि बाहर निकल ना पाए। सब पुकारने लगे, कृष्णा 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 पाहि माम पाहि माम। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आंखें बंद कर दो, बस आंखें बंद करके सो जाओ। और ये वो इतना भगवान जी के ऊपर इतना विश्वास था उनका, गोप बालों का, क्या किया, आंखें बंद करके सो गए। और जैसे ही सो गए भगवान जो सारा अग्नि को पी गए, है ना। इस स्थान पर कृष्ण एक बार श्रीदामा सखा के कंधों पर चढ़ गए थे। जैसे भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हैं, तथा प्रलंबासुर ने भी भगवान बलराम को अपने कंधों पर बिठाया था। तो 2 पार्टी था, भगवान जी का पार्टी और बलराम जी का पार्टी, है ना, 2 पार्टी था। तो और उसमें और जो भगवान जी की तरफ जो है वो था प्रलंबासुर था। प्रलंबासुर भी एक गोप बालक बन के आया था, और उसमें कंडीशन ये था कि जो हार जाएगा वो जीतने वालों को क्या करेगा, अपने कंधे पर बिठा के लेके जाएगा। हाँ, तो प्रलंबासुर जो बिठा दिया बलराम जी को, और बिठा के गया और थोड़ा सा और बढ़ने लगा, मतलब जहाँ तक जाना था उससे भी आगे चलने लगा, और बढ़ने लगा। तो फिर भगवान जी भी, बलराम जी जो है अपना भार को बढ़ा दिए, और बस एक मारे उसके माथे के ऊपर माथा फट गया उसका। तो उस जगह को दिखा रहे हैं कृष्णदास गौरांग महाप्रभु को। भगवान बलराम को जैसे ही पता चला कि यह एक ग्वाल बाल न होकर प्रलंबासुर है, तब उन्होंने उसके सिर पर अपने मुट्ठी के प्रहार द्वारा अत्यंत सरलतापूर्वक उसका वध कर दिया। इसका मतलब आप मान के चलिए, जो कितने बालक जाते होंगे, इतने बालक जाते हैं कि मतलब पहचान भी नहीं आता है कि नहीं। पहले अगर बलराम होता तो बलराम जी पूछ सकते थे, अरे तुम किसका बेटा हो। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे जाते होंगे ना चराने के लिए। तो बलराम जी सोचे होंगे कोई बालक गो बालक होगा। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये तो गो बालक नहीं है, ये और कोई है, तब हो गया, कल्याण हो गया उसका।
भगवान कृष्ण ने निकट ही भांडीर वन में अघासुर का वध किया था। हे प्रभु, मुंजाटव और इसी का वृक्षों से पूरित इस सुंदर वृंदावन को देखिए। इसी स्थान पर अचानक भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिय गौओं नहीं देखा। जब गौएं कृष्ण की दृष्टि से ओझल हो जाती थी तो वे बांसुरी बजाकर उन्हें पुकारते थे। समस्त ध्वनिया में सर्वाधिक मधुर अमृतमयी ध्वनि सुनते ही गौएं शीघ्रतापूर्वक अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर कृष्ण के पास लौट आती थी। वास्तव में कृष्ण के बांसुरी की धुन सुनकर बछड़े अपनी माता के थनों से दूध पीना भूल जाते थे। कुछ गौएं ताजी घास खाते खाते रुक जाती थी। न केवल गौएं बल्कि जंगली पशु पक्षी भी कृष्ण के बांसुरी की धुन सुनकर मोहित हो जाते थे, है ना। तो भगवान जी के जो एक्स्ट्रा जो 4 माधुरी है, उसमें एक माधुरी क्या है? वेणु माधुरी। तो वैसे वेणु तो सब बजाते हैं, वेणु शिव जी भी बजाते हैं, वेणु ब्रह्मा जी भी बजाते हैं, वेणु जो है बलराम जी भी बजाते हैं, लेकिन भगवान जी का वेणु जो है वो क्या है? स्पेशल है। मतलब भगवान जब वेणु बजाते हैं तो सब जो है एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। बलराम जी भी स्तब्ध हो जाते हैं उस वेणु को सुन के। तो ये पशु पक्षी को क्या कहा जाए, है ना। कह रहे हैं कि जो बछड़ा जो है अपने माँ से के थन से छोड़ के आ जाता है। गौएं जो है वो घास चरते भी बंद हो जाते थे, और बाकी पशु पक्षी भी ऐसे होते थे। बोले हरे कृष्णा। समाधि में मत जाइए। इस स्थान पर कृष्ण ने दूसरी बार दावाग्नि का पान करके गौओं और ग्वाल बालों की रक्षा की थी। इस लीला के दौरान ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद की थी। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, इसी प्रकार भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को श्री चैतन्य महाप्रभु असीमित आनंद के साथ देख रहे थे। अरे मेरे गौरांग अद्भुत है, लोग कहते हैं कि वे सुवर्णमय किशोर है। गोप कुमारिका व्रत कैलो एई खाने, काम्य कैल दासी कृष्णर चरणे। वस्त्र आभरण तारा थुइया एई घाटे, जले नामी स्नान तारा कर एला गठे। आचंबिते वस्त्र आभरण लइया हरि, निपतरु परे उठी हासे धीरे धीरे। गोप कुमारी का स्तुति अनेक यतने, तुष्ट हैया दिल तारे वस्त्र आभरणे। कृष्णदास ने कहा, यह चीर घाट है। यहाँ अविवाहित गोपियों ने कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा की थी। अपने वस्त्र आभूषणों को यमुना तट पर रखकर वे जल में स्नान करने लगी। अचानक ही भगवान कृष्ण उन वस्त्रों को उठाकर कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष की शाखा पर बैठकर शरारत से मुस्कुराने लगे। तत्पश्चात अपने वस्त्र प्राप्त करने के लिए गोपिकाओं ने उन अनेकों स्तुतियाँ या आदि की। तब भगवान ने उन्हें उनके वस्त्र और आभूषण लौटा दिए। तो भगवान जो है, गोपियाँ पहले ही कात्यायनी देवी को क्या करती थी? स्तुति करती थी या प्रार्थना करती थी कि कृष्ण जो है हमारे पति बने, है ना। और तो इसी कारण भगवान जो है उनके कपड़े चुरा लेते हैं, ताकि क्योंकि एक जो है स्त्री जो है वो अपने पति के सामने ही जो है नग्न हो सकती है। और दूसरा भी ये था कि जैसे दूसरा कारण भी ये था कि जो नदियों में नग्न होकर भी स्नान नहीं करना चाहिए। नदियों में कपड़ा पहन के स्नान करना चाहिए, क्योंकि नग्न होकर अगर स्नान करते हैं, इवन नदी क्या कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो जल देवता जो है उसके प्रति अवमानना होता है ना। जैसे नदी भी है
और साथ में जल देवता है उसके प्रति अवमानना होता है। तो दोनों कारण के लिए भगवान जो है इस प्रकार लीला किए थे। वृंदावन प्रशंसये शिशु संबोधिया, यज्ञ पत्नी स्थाने अन्न खाइल मागिया। भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल सखाओं को संबोधित करते हुए वृंदावन की प्रशंसा की थी तथा निकट ही ग्वाल वालों ने यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन की भिक्षा मांगी थी। तो एक जगह में क्या हुआ कि भगवान जी है ना, उस दिन शायद सारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया था, जो भी लेकर आए थे टिफ़िन ख़त्म हो गया था, थोड़ा दूर चले गए थे तो ख़त्म हो गया था सब जो भी लाए थे। बोले भूख लगी है तो क्या किया जाए, भूख लगी तो कहाँ से कुछ मिलेगा, तो अब तो घर तो बहुत दूर है, समय भी नहीं हुआ है वापस आने का। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पे ना वो यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ हो रहा है तो भंडारा तो होगा है कि नहीं, भंडारा तो होगा, जाइए लेकर आ जाइए। तो और बोल देना कि मैं भेजा हूँ। तो वो गए, गोप बालक गए और जाके वहाँ पे जो ब्राह्मणों को बोले ये कृष्ण बलराम दोनों हमें भेजे हैं और उनको भूख लगी है, तो आप जो है जो भी भोजन है हमें दीजिए। तो ब्राह्मण जो है केयर नहीं किए, कह रहे क्या अभी यज्ञ चल रहा है, इनको भोजन देंगे हम, पहले यज्ञ तो संपन्न हो जाने दीजिए। तो वापस आ गए, बोले कि तो कुछ भोजन दिए नहीं। तो भगवान क्या दोबारा जाओ, जाके उनकी पत्नियों को मांगो। तो फिर वो दोबारा गए और उनके पत्नियों को, ब्राह्मण के पत्नियों को कहे कि कृष्ण बलराम बड़े भूखे हैं, उनको भोजन चाहिए। तुरंत जो है ब्राह्मण पत्नियाँ, क्योंकि स्वाभाविक प्रेम था उनका भगवान कृष्ण के प्रति, कृष्ण बलराम वो जानते थे कि वो जो है परम भगवान है, तुरंत सब कुछ लेकर दौड़े हैं। जबकि उनके पति जो है मना कर रहे थे, नहीं जाओ मत जाओ, है ना। लेकिन सब जो है क्या हुए, दौड़ के गए और भगवान जी को पूरा आराम से अच्छे से भोजन कराए, कृष्ण बलराम और सभी। उसके बाद ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि अब हम वापस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो आए हैं, मतलब पति के जो है इच्छा के विरुद्ध आए हैं, तो अब तो हम वापस नहीं जा सकते। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, अभी जो है आपके पति जो है आपका गुणगान करेंगे। तब जब ब्राह्मण पत्नियां आते हैं, वापस आते हैं, तो ब्राह्मण जो है अपने आप को बड़ा दिखाने लगते हैं, कहते हैं कि देखो असली में जो जिनको प्रसन्न करना था उनको ये पत्नी, हमारे पत्नी, जबकि जिनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ वेद का मंत्र, कुछ यज्ञ वगैरह कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने प्रसन्न करके आ गए और हम जो है धुआं खा रहे हैं यज्ञ कर के, तुम स्वाहा कर के धुआं खा रहे हैं, और धुआं खा के मुंह भी काला हो गया कपड़े भी गंदे हो गए और भगवान भी प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि भगवान रूठ गए होंगे, है ना। तो इस प्रकार के भगवान जो है उनको परमात्मा के रूप में उनको ऐसे रियलाइजेशन देते हैं और वो लोग जो है अपने पत्नियों का गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार ये लीला जहाँ हुआ था, कृष्णदास उसको गौरांग महाप्रभु को दिखा रहे हैं। कंस के उत्पात से सभी गोपजन भयभीत हुए थे, इसलिए उन सभी ने गोकुल छोड़ने के उपरांत नंदीश्वर पहाड़ी का आश्रय लेकर अपने घर बनाए थे। स्वर्ग के देवता इंद्र के प्रकोप से वृंदावन वासियों की रक्षा वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। बोले गिरिराज गोवर्धन की। तो ये लीला तो आप सबको पता है कि कैसे, है ना,
इंद्र के जो गर्व है, अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने ऐसे लीला किए थे ना। कई बार भगवान जो है इस प्रकार लीला करते रहते हैं। अपने सेवकों और अपने है ना पार्षदों का अगर कुछ इस प्रकार घमंड आता है या अहंकार आता है तो उसको भगवान क्या करते हैं, है ना, इस प्रकार का लीला करते हैं। यह मानसी गंगा है जो गोवर्धन पर्वत की उत्तर पूर्वी दिशा से होकर बहती है। मानसी गंगा के पार करने के लिए गोपियों के पास कोई उपाय नहीं था। भगवान कृष्ण ने उन्हें कर चुकाने के लिए विवश कर नौका से नदी पार करवाई थी। गोपियाँ जाती थी जो है मथुरा जाती थी दही बेचने के लिए, हैं। तो जब जाती थी तो मानसी गंगा को पार करेंगे, तो कैसे पार करेंगे? भगवान ने क्या किया, सारे नाव वाव को छुपा दिए। अब बोले नाव में जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स क्या है? माखन और दही। है ना। गोवर्धन पर्वत के बीच एक संकरा मार्ग था जो मथुरा और गोकुल के लोग आने जाने के लिए प्रयोग में लाते थे। इस पर्वत की चोटी पर एक रमणीय स्थान है जहाँ कृष्ण गोपिकाओं से कर वसूलते थे। एक छोटा सा जगह था, है ना, और वहाँ पे क्या करते थे, एकदम रह जाते थे। अब टैक्स दो, जाना है, नहीं तो नहीं जा सकते उस जगह में, है ना। अभी है वो बरसाना में। यह दान चबूतरा देखिए जिस पर बैठकर भगवान कृष्ण गोपियों से जबरदस्ती कर वसूलने की लीला का आनंद उठाया करते। उन कुछ चिन्हित शिलाओं को देखकर भगवान चैतन्य दिव्य प्रेम में इतने अभिभूत हो गए कि उनकी संपूर्ण काया रक्तिम आभामयी हो गई। वो भूमि पर लौट कर अपनी हथेलियों से शिलाओं को रगड़ने लगे। कभी भगवान उनका आलिंगन करते तो कभी प्रणाम करते। कई बार पुकारने लगे, राधा तुम्हें कर देना होगा, और तब बेसुध हो जाते। एक क्षण के उपरांत जब भगवान पुनः चेतना में लौटे तो उन्होंने शिलाओं का आलिंगन कर लिया। कृष्णदास ने कहा, अभी हमें कई स्थानों का भ्रमण भी करना है, इसलिए कृपया अपने प्रबल भावों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और शांत रहे। भगवान क्या कर रहे हैं वहाँ पे? शिलाओं को आलिंगन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए कृष्णदास कह रहे हैं कि बहुत जगह है, आप अगर ऐसे भाव में आ जाएंगे तो कैसे होगा। तो अपने भावों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, है ना, नहीं तो बहुत जगह है ना देखने दर्शन करने के लिए, है ना। गोवर्धन पर्वत के एकदम पूर्व में कुसुम वन है। पर्वत के दक्षिण में कृष्ण और गोपियों ने रास नृत्य किया था। कृष्णदास से यह सब श्रवण करने पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण कृष्णदास से कहा, रास मंडल का विस्तृत वर्णन कीजिए। राधा कृष्ण रास कइलो सेई स्थान ए बोलो बोली न गोरार झरे दू नयानो। हा हा कृष्ण हा हा राधे बोली बारे बारो अरुण नयने झरे 7-5 धारो। राधा कृष्ण ने इसी स्थान पर रास क्रीड़ा की थी। यह कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। और तब बारंबार वो हे कृष्ण हे राधे कहते हुए उनके रक्तिम वर्णीय नेत्रों से 5-7 अश्रुओं की धारा बहने लगी। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रास मंडल कहते हुए भूमि पर गिर पड़े। एक क्षण में वे अपनी भुजाओं को ऊपर करके गर्जना करने लगे तथा अचानक ही वे कृष्ण के समान त्रिभंग रूप में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सुनिए सुनिए, राधा कृष्ण की कथा कह रहा हूँ तथा मैं और क्या हूँ। यह कहते हुए वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने पुनः कहा, इसी स्थान पर राधा कृष्ण ने रास नृत्य संपन्न किया था। कृष्णदास भगवान चैतन्य के
इन दिव्य लक्षणों को देखकर विस्मित होते हुए बोले, इस पर्वत की चोटी पर राधा और कृष्ण ने कदम्ब विलास नामक एक लीला संपन्न की थी, यहाँ इंद्र आराधना नामक स्थान है और यहाँ अन्नकूट उत्सव का स्थान है। कृष्ण ने गर्वित इंद्र, जो कि उन्हें एक साधारण ग्वाल बाल समझ रहा था, की पूजा रुकवाकर उन्होंने क्रोधित किया था। इसी तथाकथित अपराध का प्रतिशोध लेने के लिए इंद्र ने वृंदावन को तीव्र वर्षा, बिजली तथा तूफान द्वारा आप्लावित करने का प्रयास किया था। जय श्री श्री गौनिताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा मदन मोहन की जय, सीताराम बसु हनुमान की जय, विष्णुपाद की जय। गोवर्धन पर्वत की चोटी पर हरि राय के विग्रह स्थित है। गोपाल राय पर्वत के दक्षिण ओर निवास करते हैं। इंद्र द्वारा मिथ्या अहंकार के चूर चूर होने के उपरांत इसी स्थान पर उसने कृष्ण की आराधना की थी। सभी पापों का हरण करने वाला सर्व पाप हर कुंड गोवर्धन पर्वत के दक्षिण में है और उसी के दक्षिण में उबटन शिला भी है। सो बहुत सारा जगह है। वैसे मैं भी कई बार गया हूँ, लेकिन ये सब जगह नहीं दर्शन किया। सभी तीर्थों के सार स्वरूप ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, इंद्र कुंड, सूर्य कुंड, मोक्ष कुंड है जो पर्वत के ऊपर है। इन पांचों कुंडों में स्नान करने वाले व्यक्ति के अन्य समस्त कुंडों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात पृथ्वी के सभी तीर्थ इसमें विद्यमान है। एखाने द्वादशी पारणा स्नान काले वरुण हरिल नंद कृष्ण देखी बारे। एक बार द्वादशी के प्रातः काल में नंद महाराज काफ़ी शीघ्र ही यमुना में स्नान करने चले गए। कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से वरुण ने नंद महाराज का अपहरण कर दिया। नदी में भी जो है, नदी में जब आरती हो जाती है ना, तो उसके बाद स्नान नहीं करना चाहिए। आरती हो जाती है मतलब उनको शयन करा दिया जाता है नदी को, और उसके बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त में जाके स्नान करना चाहिए। लेकिन नंद बाबा के पास तो घड़ी तो था नहीं। एक दिन पूरा मध्य रात्रि में उठ गए, उनको लगा कि शायद ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, चले गए स्नान करने के लिए। और जब स्नान करने के लिए गए तो असमय में आए थे स्नान करने के लिए, इसलिए और वरुण ने सोचा कि भगवान जी का भी दर्शन करेंगे, तो उनको क्या किया, गया अपहरण कर लिए, है ना। फिर भगवान खुद गए वरुण जी के पास, जाके उनको मुक्त करके लाए। जरा इस ब्रह्म कुंड को तो देखिए जहाँ बाल कृष्ण ने स्नान किया था। इसके उत्तर में अशोक वन है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर यह वृक्ष ऋतु न होने पर भी फलते फूलते हैं। यह सुनकर भगवान चैतन्य ने अशोक वन पर दृष्टि डाली और एकाएक सारे वृक्ष ऋतु के बिना ही फलों फूलों से लद गए। इस अद्भुत चमत्कार का साक्षी बनकर और मधुर सुगंध की गंध पाकर कृष्णदास आश्चर्यचकित हो गए। कृष्णदास ने कहा, महाप्रभु, आपके द्वारा संन्यास ग्रहण करना एक प्रकार का भ्रम है। कि नहीं, आप भगवान है तो आप बस ये जो संन्यास ग्रहण किए हैं ये एक भ्रम है ना। इसीलिए नित्यानंद प्रभु क्या किए थे, उनका दंड को तोड़ दिए थे, महाप्रभु के दंड को, है ना। क्योंकि दंड में जो है, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु पूछे कि कहाँ क्यों दंड तोड़ दिए तुम्हें पता नहीं ये दंड में सारे देवता रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, हम जानते हैं, तो देवता क्यों आपके कंधे के ऊपर चढ़ेंगे? आप भगवान है, आपके कंधे के ऊपर देवता क्यों चढ़ेंगे? इसलिए मैंने तोड़ दिया। महाप्रभु बड़ा गुस्सा हुए। और वो निस्तब्ध होकर भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़ा। तदुपरांत कृष्णदास ने कहा, यहाँ कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था। इसी कल्प वृक्ष के नीचे उन्होंने बांसुरी बजाकर गोपियों को आकर्षित किया था, हालांकि वे कई मील दूर रहती थी। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गोपियाँ उनसे मिलने के लिए
मदमत हो उठती। वास्तव में वे भगवान के मिलन की इच्छा मात्र से इतनी आनंदित हो उठती कि उन्हें अन्य सभी कुछ विस्मित हो जाता। रूढ़िगत लज्जा को त्याग कर वे जब कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ती तो उनके केश, आभूषण व वस्त्र सभी अस्त व्यस्त हो जाते। कामदेव के बाणों से आहत गोपियाँ उन्मत्त स्त्री की भांति कृष्ण से मिलने के लिए भागती। यहाँ गोविंद राय को देखिए, इसे सुनकर भगवान गौर का हृदय कृष्ण प्रेम के दिव्य भावों से परितृप्त हो गया। तो हम यहीं पे आज विराम देते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, एक और क्लास लगेगा। जय श्री चैतन्य मंगल की, श्रील लोचन दास ठाकुर की जय, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, श्री वृंदावन धाम की जय, जगत पुरुष प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद।